आज बात करते हैं सुधा मूर्ति के बहुत ही फेमस नॉवल डॉलर बहू के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या दौलत हमेशा अपने साथ खुशी लेकर आती है या फिर इसकी कोई बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। असल में ज्यादा कीमती क्या है, सच्चा प्यार और सम्मान या फिर बैंक में रखा ढेर सारा पैसा? पूरी की पूरी डॉलर बहू की कहानी आप देखेंगे इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। तो किरदारों से मिलने से पहले चलिए ये जानते हैं कि ये कहानी आई कहाँ से। सुधा मूर्ति जी ने इसे असल में कन्नड़ में लिखा था और इसका नाम था डॉलर सोज़े। फिर 2003 में जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ तो इसने दुनिया भर के रीडर्स का दिल जीत लिया। पता है क्यों? क्योंकि इसकी थीम यूनिवर्सल है। परिवार, पैसा और सम्मान का असली मतलब क्या होता है, ये बातें हर किसी से कनेक्ट करती हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, इस कहानी के सेंटर में है एक ही परिवार की दो बहुएं और उनके साथ जैसा अलग अलग बर्ताव होता है ना, बस वहीं से सारा ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, जो हमें रिश्तों की उलझनों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस परिवार से। सबसे पहले है घर के मुखिया शमण्णा। वो एक बहुत ही सम्मानित संस्कृत टीचर हैं जो अपनी पुरानी वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। उनकी पत्नी है गौरम्मा, जिनके लिए कह सकते हैं कि दुनिया बदल रही है। अब इनके दो बेटे हैं। बड़ा बेटा चंद्रू, जो अमेरिका में इंजीनियर है और अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, और छोटा बेटा गिरीश, जो इंडिया में ही एक बैंक क्लर्क की सिंपल सी जिंदगी जी रहा है। और अब एंट्री होती है कहानी की दो बहुओं की, जो गौरम्मा की दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग सिरे हैं। एक तरफ है विनुता, रुपए वाली बहू। वो इंडिया में रहकर घर का सारा कामकाज, सारी जिम्मेदारियां संभालती है, पर उसे लगातार इग्नोर किया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ है जमुना, डॉलर बहू। वो अमेरिका से महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजती है और बस देखते ही देखते गौरम्मा की आंखों का तारा बन जाती है। यहीं हमें पहली बार गौरम्मा की बदलती सोच की झलक मिलती है। और इन सबके बीच विनुता, वो बस चुपचाप सब देखती रहती है। वो बिना किसी शिकायत के हर तरह का निग्लेक्ट सहती है और अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती जाती है। उसका कैरेक्टर सही मायनों में हमें सिखाता है कि पेशेंस और डिग्निटी क्या होती हैं। अब कहानी का सीन बदलता है। हम इंडिया से सीधा पहुंचते हैं अमेरिका। और ये सिर्फ एक ज्योग्राफिकल चेंज नहीं है। आप समझिए, अमेरिका यहां सपनों, दौलत और खासकर गौरम्मा के लिए एक बिल्कुल नई दुनिया का सिंबल है। और यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेती है। जैसा कि मैंने बताया, चंद्रू अमेरिकन ड्रीम का जीता जागता उदाहरण है। एक ऐसी दुनिया जहां सक्सेस को सिर्फ डॉलर में नापा जाता है। उसका मानना था कि असली ग्रोथ, असली पैसा इंडिया में नहीं, अमेरिका में है। और बस इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपना परिवार और अपना देश पीछे छोड़ देता है। और फिर गौरम्मा को वो गोल्डन चांस मिल ही जाता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी, अमेरिका जाने का। होता ये है कि चंद्रू और जमुना के घर बच्चे का जन्म होता है, तो वो उसकी देखभाल में मदद करने के लिए बड़े उत्साह और ढेरों उम्मीदों के साथ अमेरिका पहुंचती हैं। अमेरिका पहुंचते ही गौरम्मा तो बस वहां की चकाचौंध में खो जाती है। ऊंची ऊंची इमारतें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वो आलीशान लाइफस्टाइल, ये सब देखकर उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग में आ गई हों। और जाहिर है, इस चमक दमक के आगे उन्हें इंडिया की अपनी सिंपल सी लाइफ एकदम फीकी लगने लगती। पर सवाल यह है कि क्या ये चमकता हुआ सपना हमेशा के लिए था? जैसा कि हम सब जानते हैं, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और गौरम्मा की ये खुशी भी जल्द ही एक बहुत कड़वी सच्चाई से टूटने वाली थी। गौरम्मा तो अमेरिकन लाइफस्टाइल के नशे में थीं, लेकिन क्या उन्हें इस बात की जरा भी भनक थी कि उनकी पीठ पीछे क्या चल रहा था? उन्हें जो इतना प्यार और सम्मान मिल रहा था, क्या वो वाकई असली था या फिर बस एक बहुत अच्छी तरह से निभाया जा रहा ड्रामा था? और फिर एक दिन वो सच्चाई उनके कानों में पड़ी जिसने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने अपनी बहू जमुना को अपनी एक दोस्त से फोन पर बात करते हुए सुना और जमुना कह रही थी कि उसकी सास बस एक सस्ती बेबी सिटर है। बस ये कुछ शब्द गौरम्मा के दिल में एक खंजर की तरह चुभ गए। उन्हें एक झटके में एहसास हो गया कि जिस प्यार और सम्मान पर वो इतना घमंड कर रही थीं, वो सब कुछ एक दिखावा था। अमेरिका में उनकी कीमत एक माँ की नहीं बल्कि बस एक मुफ्त की कामवाली की थी। इस दिल तोड़ने वाले एक्सपीरियंस ने गौरम्मा को पूरी तरह से बदल दिया। वो भारत लौटती हैं, लेकिन अब वो पहले वाली गौरम्मा नहीं थी। उनकी आंखों से डॉलर का पर्दा हट चुका था। उन्हें अब दौलत का असली मतलब समझ में आने लगा था, और ये मतलब
पैसों से कहीं ज्यादा गहरा था। लेकिन भारत लौटकर भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुईं। यहाँ एक और झटका उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें पता चलता है कि गिरीश और विनुता, जिनको उन्होंने हमेशा कम समझा, वो घर छोड़कर जा चुके हैं। वो उस सम्मान को पाने के लिए निकले थे जो उन्हें अपने ही घर में कभी नसीब नहीं हुआ। और ठीक इसी मोड़ पर उनके पति शामण्णा, जो अब तक खामोश थे, वो सामने आते हैं और कहानी की सबसे गहरी सच्चाई बयान करते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं, पैसा सबसे जरूरी चीज नहीं है, असली दौलत तो प्यार और सम्मान होता है। और यहीं पर गौरम्मा की ये जर्नी एक तरह से पूरी होती है। वो ये कड़वा सच सीख जाती हैं कि वाकई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जिन डॉलर्स ने उन्हें दूर से इतना अट्रैक्ट किया था, वो उन्हें वो खुशी नहीं दे सके जो सच्चा प्यार और सम्मान दे सकता था। तो डॉलर बहू हमें इसी एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में असली दौलत को कैसे मापते हैं? क्या इसे बैंक अकाउंट में मौजूद नंबर से गिना जाता है, या फिर उन रिश्तों की गहराई से जिन्हें हम प्यार और सम्मान के साथ सींचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।